सुनील अपनी पत्नी उषा के साथ रहा करता था। दोनों की 3 बेटियां थी, रीमा, पलक और निधि। सुनील और उषा ने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया था और वो अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार किया करता था। सुनील एक फौजी था। जब जब वो जंग पर जाया करता, उषा का दिल घबराता कि वो वापस आएगा भी या नहीं। सुनील उषा को समझाते हुए कहता है, देखो घबराओ मत, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और अगर मैं वापस ना भी आया तो लोग तुम्हें शहीद की बीवी कहेंगे, जो कि एक गर्व की बात है। इसीलिए अब रोना बंद करो और मुझे सम्मान के साथ विदा करो। सुनिए जी, आप ऐसा मत कहिए ना, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरा दिल ना जाने क्यों घबरा रहा है। उषा ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ उनकी 3 बेटियां रीमा, पलक और निधि आती हैं और उनको आते देखकर उषा अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां कमजोर पड़ें। जिसके बाद रीमा कहती है, पापा आप कब आओगे? आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। पापा जल्दी आएंगे बेटे, और आप तीनों रोना बंद करो। आप तीनों तो मम्मी पापा की बहादुर बच्चियां हो ना, और आपको तो बड़े होकर पापा की तरह देश की सेवा भी करनी है ना। सुनील अपनी तीनों बच्चियों को गले से लगा लेता है और अपनी जंग पर निकल जाता है। बॉर्डर की लड़ाई में सुनील दुश्मनों को मात तो देता है, लेकिन अपनी मौत को मात नहीं दे पाता और शहीद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी झंडे में लिपटी हुई घर आती है और उषा उससे लिपटकर रोते हुए कहती है, बोला था आपसे मत जाइए, मेरा दिल घबरा रहा है, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मैं आपके बिना अपनी बच्चियों का ख्याल कैसे रखूंगी? आखिर आप देश के लिए मुझे छोड़कर चले ही गए ना। उषा ये बोलकर खूब रोती है और सब लोग उसे संभाल लेते हैं। जिसके बाद सालों बीतते हैं और उषा सुनील की नौकरी से मिलने वाली पेंशन के सहारे और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बच्चियों का और अपना गुजारा करने लगती है। उषा फौज में काम करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ा करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति फौज में ना होता तो उसके साथ होता, यानी जिंदा होता। अब उषा की तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी। रीमा रोज दौड़ लगाने जाया करती थी। एक दिन जब वो दौड़ लगाकर आती है तो उषा उसे टोकते हुए कहती है, तू पागल है क्या? सुबह के 4 बजे ऐसे गलियों में भागने के लिए कौन जाता है? माँ, भागने से शरीर फुर्तीला रहता है और बीमारियाँ नहीं होती। उषा और रीमा बात कर रहे थे कि उषा की दूसरी बेटी पलक आती है और दोनों की बात को काट कर कहती है, अगर आप दोनों का भाषण खत्म हो गया हो तो माँ आपको पड़ोस की शारदा आंटी बुला रही है, आप उनसे मिलाइए। पलक ये बोलकर अपनी माँ को घर से बाहर भेज देती है और उसके बाद वहाँ निधि भी आती है और रीमा कहती है, आज तो माँ के शक से तूने मुझे बचा ही लिया यार, लेकिन ये सब हम कब तक संभाल पाएंगे? रीमा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हाल में पापा का सपना पूरा करना है और देश की सेवा करनी है। तुम अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के फॉर्म भरो और आर्मी में जाओ और मैं एयरफोर्स में जाने की फॉर्मेलिटी पता करूंगी। हाँ दीदी, पता है मुझे नेवी फोर्स में जाना है, ताकि जल, थल और वायु तीनों जगह हम तीनों बेटियां अपने पापा और भारत माँ का नाम रोशन कर पाएं। काश अगर माँ हमको इन सब की इजाजत दे देती तो हमको ये सब छुप कर नहीं करना पड़ता, कितना अच्छा होता ना। रीमा ये बोलकर इमोशनल हो जाती है और उसकी दोनों बहनें उसे गले लगा लेती हैं। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और रीमा हॉस्टल में पढ़ने के बहाने से घर से दूर जाती है और आर्मी की ट्रेनिंग लेती है और वापस आ जाती है। वहीं पलक और निधि ने भी अपने सपनों को साकार करने की सब तैयारी कर ली थी, लेकिन अब परेशानी ये थी कि माँ को बताए तो बताए कैसे। जिसके लिए वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं और निधि अपनी माँ उषा को लेकर मार्केट जाती है, जहाँ उन तीनों ने पहले से सब प्लान कर रखा था। और रास्ते में एक नकली गुंडा एक बूढ़े आदमी को मार रहा होता है और बूढ़ा आदमी कहता है, अरे मुझे मत मारो, मैं तुझे कोई हफ्ता नहीं देने वाला। ये पैसा मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है, वो फौज में है और देश की सेवा करता है। ये सब होते देख निधि उनको बचाने जाती है और बूढ़े आदमी से कहती है, क्या बाबा, आप भी? देश की सेवा करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, देखना वो एक दिन शहीद हो ही जाएगा। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप उसे यहाँ बुलवाओ और कोई छोटा मोटा काम खोल के दे दो। बेटे को शहीद देखने से तो अच्छा ही होगा ना। क्यों, सही बोला ना मैंने माँ? हाँ, सही बोला। अगर मेरा बेटा शहीद भी हुआ तो देश के लिए होगा, और अपनी भारत माता के लिए शहीद होना बड़ा गर्व की बात है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और मेरा बेटा फौज में है। तुम जाओ लड़की यहाँ से। बूढ़ा आदमी ये बोलता है और निधि और उषा वहाँ से सब सामान लेकर घर की ओर आ जाती है। उषा घर आकर देखती है तो पलक टीवी पर देशभक्ति की फिल्म देखकर रो रही थी, जिसमें एक फौजी के मरने का सीन आ रहा था। और ये सब होते देखकर उषा उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती है और गुस्से से कहती है, बाकी मूवीज क्या खत्म हो गई हैं दुनिया में जो तू ये सब देख रही है? क्या देख रही है कि तेरे पापा भी ऐसे ही तड़प कर देश के लिए मर गए होंगे, यही ना?
नहीं माँ, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा। जब वो फौजी मरा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने देश के लिए अपनी जान दी है। मैं इमोशनल हुई क्योंकि हमारे पापा के चेहरे पर भी ऐसी ही मुस्कान होगी ना जब वो शहीद हुए। उषा ये सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर को हाथों में लिए रोते हुए कहती है, आखिर क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? आपकी बहुत याद आती है। शायद आप तो चेहरे पर मुस्कान लेकर चले गए, लेकिन आपके परिवार के चेहरे की मुस्कान का क्या? आप बहुत मतलबी हैं, बहुत मतलबी। हाँ माँ, पापा बहुत मतलबी थे। रीमा की आवाज सुनकर उषा की नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ उसकी तीनों बेटियाँ खड़ी हुई थी और वो तीनों उषा के कमरे में आती हैं और रीमा अपनी आधी बात को पूरा करते हुए कहती है, हम आपसे कह रहे हैं पापा मतलबी थे, तभी तो देखो ना, उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन भारत देश में रहने वाले लाखों करोड़ों परिवारों के बारे में सोचा। पापा को तो बस अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था, देश के साथ कुछ भी हो उससे उन्हें क्या मतलब। ये सब सुनकर उषा को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो तीनों पर चिल्ला देती है, तुम तीनों को शर्म नहीं आती है? अपने बाप की बुराई करती हो। वो इंसान हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो गया, तुम उसकी बुराई करने में लगे हो। अपने बाप को मतलबी कहती हो। अरे एक बेटी रास्ते पर चलते बूढ़े इंसान को बोलती है कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है, और दूसरे अपने पिता को मतलबी कह रही है। कैसे बच्चों को जन्म दिया है मैंने। माँ, यही तो हम आपको समझाना चाहते थे कि पापा ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। पापा देश के लिए शहीद हुए, और अगर हमने इस देश में जन्म लिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए अपनी जान भी दे दें, तो अफसोस ना करें। इसलिए माँ, हम तीनों ने फैसला किया था कि हम तीनों भी फौज में भर्ती होंगे, और अब वो घड़ी आ गई है माँ कि हम अपने पापा के सपनों को पूरा करें। उषा को अपने पति के काम की अहमियत तो समझ में आ गई थी और अब से वो फौज में काम करने वाले लोगों से नफरत भी नहीं करती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बेटियां कैसे फौज में जाकर दुश्मनों से लड़ पाएंगी, क्योंकि वो लड़का लड़की में भेदभाव तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल ये कहता था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, इसलिए वो तीनों को फौज में भर्ती होने से साफ इनकार कर देती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन उषा, निधि, पलक और रीमा के साथ अपने पति की बरसी में मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए जाती है। तभी कुछ गुंडे तीनों बहनों को परेशान करने लगते हैं। ये सब देखकर उषा बहुत डर जाती है, लेकिन रीमा अपनी तरफ बढ़ते हुए गुंडे के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है, फौजी की बेटी हूँ मैं, तुझे क्या लगा तू मुझे और मेरे परिवार को परेशान करेगा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चल पलक, चल निधि, हो जा शुरू। रीमा की बात सुनकर पलक और निधि में भी जोश आ जाता है, जिसके बाद रीमा, पलक और निधि मिलकर उन गुंडों को खूब मारते हैं और उसके बाद तो गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब नजारा देखकर उषा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और उसे समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों रीमा सुबह सुबह भागने जाया करती थी। अगले दिन उषा अपनी तीनों बेटियों को बुलाती है और कहती है, मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम्हारे पिता की वजह से फौजियों से नफरत करती आई, लेकिन तुम तीनों ने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए ताकि हम जैसे और भी परिवारों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए मैं तुम तीनों को इजाजत देती हूँ कि तुम तीनों अपने और अपने पिता के सपनों को पूरा करो। जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं होती और वो तीनों को अपना और अपने पिता का सपना पूरा करने की इजाजत दे देती है और भारत माता की फौजी बेटियां आकाश, जल और थल पर अपना परचम लहराती हैं।